और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बिना मान्यता के चल रहे 8,848 मदरसे होंगे बंद। और एसआईटी की रिपोर्ट पर शासन में मंथन जारी है, जहां पर 16,000 मदरसों की फंडिंग को लेकर चल रही है जांच। एसआईटी जांच में मदरसा संचालक नहीं बता सके हैं आय का स्रोत और मानकों को दरकिनार कर ये मदरसे चलाए जा रहे हैं, जो कि खाड़ी देशों से भी इनकी फंडिंग का मामला सामने आया है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो 800, श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे, जबकि नेपाल सीमा से सटे जिले में बड़े पैमाने पर ये मदरसे चल रहे हैं। और बोर्ड परीक्षा के बाद अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। बड़े पैमाने पर मदरसों में नहीं, इस दौरान जो मान्यता है वो नहीं थी, और इसी को लेकर बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत के साथ इस दौरान 500 से 1,000 मदरसे जो हैं वो संचालित है। सीएम योगी के निर्देश पर विदेशों से फंडिंग के दुरुपयोग को लेकर अब जांच चल रही है। और इसी को लेकर एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी भी इस दौरान बनाई जा रही है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत में भी इस दौरान 500 से 1,000 मदरसे संचालित है, जहां पर सीएम योगी के निर्देश पर विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग की इस दौरान जांच हो रही है, जहां पर एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। और कार्रवाई की बात की जाए तो एसआईटी की रिपोर्ट पर शासन में मंथन भी लगातार जारी है। और इन अवैध मदरसों की बात करें तो बिना मान्यता के चल रहे 8,848 मदरसे जो कि अब बंद होंगे, और 16,000 मदरसों की फंडिंग को लेकर भी इस दौरान जांच चल रही है। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि एसआईटी जांच में मदरसा संचालक नहीं बता पाए हैं आय का स्रोत। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, अगर बात की जाए इस दौरान, तो जो अवैध मदरसे हैं बहुत लंबे समय से इसको लेकर जांच भी चल रही थी, अब शासन के पास में रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है। आखिरकार अब अवैध मदरसों पर शिकंजा कसती योगी सरकार। बिल्कुल निश्चित तौर पर मदरसों को लेकर लगातार शिकायतें थीं। उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 से ज्यादा मदरसे संचालित हैं। हालांकि इसमें 8,848 ऐसे मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे थे, और सीधे तौर पर जो मान्यता के लिए अर्हताएं होती हैं वो कोई भी अर्हता या मानक वो पूरे नहीं कर रहे थे। ना तो उनके पास में प्रॉपर बिल्डिंग है, ना तो बच्चों के बैठने की जगह है, ना खेल का मैदान है, ना जिस तरीके से जो मानक उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से निर्धारित किए गए हैं, ऐसा कोई भी मानक वो पूरा नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मदरसों को कोई सरकारी मदद भी नहीं मिली है, ना ही उनके पास आय का कोई स्रोत है। बावजूद इसके ये बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, खासतौर पर जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं। इसमें अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा मदरसे सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती जैसे जिलों में है, जहां करीब 800 मदरसे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें सोचने लायक वो ये है कि नेपाल से जुड़े हुए जो जिले हैं, मतलब सीधे तौर पर भारत और नेपाल की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वहां पर उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, श्रावस्ती हो, या फिर उसके अलावा बस्ती या महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर जैसे जो आसपास के जिले हैं, उन जिलों में खास तौर पर एसआईटी का फोकस है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार इस तरीके की शिकायतें मिली थी कि बड़े पैमाने पर मदरसों को विदेशी फंडिंग हो रही है। हालांकि ये फंडिंग शिक्षण के नाम पर होती है, लेकिन वो पैसा कैसे आता है, कहां जाता है, किस मद में खर्च किया जाता है, बच्चे जो वहां से पढ़ते हैं उनका भविष्य क्या है, जब कोई मान्यता ही नहीं तो आखिर उसमें बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। हवाला के जरिए भी बड़े पैमाने पर उसमें फंडिंग आने की कहीं न कहीं संभावनाएं हैं। हालांकि खाड़ी देशों से भी बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन इन मदरसों में हुआ है, जिसको लेकर मोहित अग्रवाल जो कि एडीजी एटीएस हैं, उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें बाद में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी शामिल किया गया, क्योंकि सारे मदरसे उसी से संचालित होते हैं। उन्होंने मिलकर पूरे प्रदेश भर के मदरसों की जांच की है, जिसमें 8,848 ऐसे मदरसे पाए गए जो ना तो मानक पूरे कर रहे थे, ना तो उनके पास अर्हता थी, ना तो वो दिशा निर्देश जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जारी है उनका वो फॉलो कर रहे थे। बावजूद इसके उसमें बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, उनको बाहर से पैसा मिल रहा, उनकी बिल्डिंगें खड़ी हैं। ये पैसा कहां से आया, जब ये पूछा गया तो उसका स्रोत भी वो नहीं बता सके। हालांकि इन मदरसों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही, क्योंकि मदरसा बोर्ड की भी परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ही ये परीक्षाएं खत्म होंगी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन मदरसों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बचे हुए जो 16,000 मदरसे हैं, उनकी फंडिंग को लेकर भी
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गठित एसआईटी है वो जांच कर रही है, वो देख रही है कि इनको पैसा कहां से मिला है। और तो निश्चित बिल्कुल तौर पर लगातार वो जांच जारी है। हालांकि जो अपनी अभी तक अंतरिम रिपोर्ट गई है उसके हिसाब से जल्द ही कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करने वाली है। और बिल्कुल एसके इस दौरान अगर बात करें, ऐसे में ये भी सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से विदेशों से इस दौरान फंडिंग हो रही है, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी कई बार ऐसी भी खबरें सामने आई है जहां पर मदरसों में इस दौरान देखने को मिली है। तो ऐसे में एक बड़ा खतरा देश के लिए भी साबित हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर जो जिले हैं सिर्फ उन्हीं जिलों में ज्यादातर मदरसे संचालित हैं, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, श्रावस्ती हो, महाराजगंज हो या उसके आसपास जो जिले आते हैं जिसमें बलरामपुर जैसे जिले शामिल हैं। तो सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि आखिर ये मदरसे सिर्फ उन्हीं इलाकों में क्यों सबसे ज्यादा बनाए गए, सबसे ज्यादा खड़े किए गए जो कि नेपाल से सटे हुए जिले थे। तो इसको लेकर भी एसआईटी लगातार अपनी जांच कर रही है। हालांकि इनको पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि सरकार ने इनको मदद नहीं दी, इनके पास आय का अपना कोई स्रोत नहीं है, तो पैसा आया कहां से, बिल्डिंगें अवैध तरीके से कैसे खड़ी की गई, कैसे वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य क्या है जब उन मदरसों की मान्यता ही नहीं है। तो ये बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर एसआईटी जांच कर रही। उम्मीद है जल्द ही बाकी मदरसों की भी रिपोर्ट आएगी। हालांकि शासन को अंतरिम रिपोर्ट मिल चुकी है, शासन स्तर पर उस पर विचार चल रहा है। 8,848 मदरसे ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।